सीबीआई भी जो है वह संजीव मुखिया जैसे सैकड़ों जो शिक्षा माफिया है उसको संरक्षण देकर के उन्हें क्लीन चिट दे दिया जाता है। फिर देश में किस एजेंसी से जांच की आप उम्मीद करते हैं? कि ये हमारे बीच के लोग कर रहे हैं, लाभान्वित भी बीच के लोग हो रहे हैं। कुछ लोगों के चक्कर में लाखों करोड़ों विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लगता है। कि बिहार में या देश में, अगर हम सिर्फ बिहार की बात करें, किसी भी विभाग को उठा लीजिए, उस विभाग के अधिकारियों के नेतृत्व में, सरकार के संरक्षण में अपराध का एक बहुत बड़ा और भ्रष्टाचार का एक नेक्सस चल रहा है। मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल, अ यूनिट ऑफ गोवर्धन एजुकेशन ट्रस्ट। सुंदर और आधुनिक स्कूल परिसर, अनुशासित मॉर्निंग असेंबली और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित वातावरण। हमारे 2 ब्रांचेस हैं। पहला ब्रांच मकसूदपुर मीनापुर मुजफ्फरपुर में और दूसरा ब्रांच शेखपुर अहियापुर मुजफ्फरपुर में। सीबीएसई से एफिलिएटेड नर्सरी से 12वीं तक की पूरी पढ़ाई एक ही कैंपस के अंदर मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल में उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सी चौधरी 8292253617 और जी कुमार 9031194223। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और आज हम एक बार फिर से एक बहुत ही गरमाए हुए मुद्दे, जो युवाओं का मुद्दा है, उस मुद्दे पर डिबेट के लिए आप सबके सामने उपस्थित हैं। और आज जो हमारा डिबेट का मुद्दा है वो है विद्यार्थी। आप देख रहे हैं कि किस तरह से राजधानी दिल्ली हो या हमारा बिहार हो या फिर हमारा पड़ोसी जो राज्य है झारखंड, वहाँ की राजधानी रांची में जिस तरह से हंगामे हुए हैं पेपर्स और स्टूडेंट्स को के मामले में, कि किस तरह से स्टूडेंट्स को बिल्कुल ही अनदेखा करके योजनाएं और ये सारी चीज़ें बन रही हैं। इसमें अभी ताज़ा मामला अगर बिहार का हम देखें तो बीपीएससी की एईडीओ परीक्षा और टीआरई 3 शिक्षक भर्ती परीक्षा, इन दोनों मामलों में गड़बड़ी पाई गई है। बायोमेट्रिक में गड़बड़ी करने वाले व्यक्ति को किस तरह से अरेस्ट किया गया है। और अभी हाल ही में जो एनटीए द्वारा जो नेट की परीक्षा, जो कि एमए लेवल की परीक्षा होती है, उसमें भी पेपर लीक का मामला आया और फिर परीक्षाएं रद्द कर दी गई। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का मामला आ रहा है, उसमें भी कई तरह के विवाद जो जुट रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि युवाओं को ही, जिसको कहा जाता है कि भारत सबसे बड़ा युवाओं का देश है, वहाँ पर ही इस तरह से युवाओं के साथ मजाक जैसा व्यवहार होगा तो आखिर इसका असर क्या होगा। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए और अपने अपने विचार रखने के लिए हमारे साथ हमने जो आज स्टूडियो में पैनल बुलाया है, हमारे साथ हैं अमरेंद्र यादव जी, जो कि आरजेडी के नेता हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं अमिताभ जी, और दीनबंधु क्रांतिकारी जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। सबसे पहले अमरेंद्र यादव जी, आपसे ही बातचीत शुरू करेंगे। और क्या है युवाओं के लिए जिस तरह की योजनाएं बन रही हैं, परीक्षाओं में जिस तरह की गड़बड़ी हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बिहार में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, सारे के सारे सत्ताधारी दलों के द्वारा पहले से ही फिक्स कर दिया जाता है कि इनको कब और किस समय लीक करना है। आपने देखा होगा कि बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर लीक हुआ। टीआरई 1 और 2, जब नेता प्रतिपक्ष वर्तमान तेजस्वी प्रसाद यादव जी उस समय डिप्टी सीएम थे, उनके रहते हुए किसी जो है शिक्षा माफिया की साहस नहीं हुई पेपर लीक करने की। जब ही उनकी सरकार चली गई और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की जो सरकार बनी, तो फिर संजीव मुखिया जैसे सैकड़ों लोग जो है भारतीय जनता पार्टी में जो है वह पेपर लीक करके वो चंदा के रूप में पैसा देता है और सरकार उनको संरक्षण देती है और गिरफ्तार तो करती है। युवाओं से डर करके, छात्रों से डर करके, आम जनमानस से डर करके गिरफ्तार तो कर लेती है, लेकिन उनको क्लीन चिट दे दिया जाता है। यही कारण है कि लगातार पेपर लीक होता है और युवाओं के साथ, छात्रों के साथ छलने का ये सरकार काम करती है। ये मैं नहीं कहता हूँ। ये देखिए, आप संजीव मुखिया को क्लीन चिट, सीबीआई को नहीं मिला सबूत। अब सीबीआई जांच के लिए आप हल्ला करते हैं, हम या कोई भी तमाम विपक्ष के पार्टी हैं या आम जनता है, वह सीबीआई जांच की मांग करती है। सीबीआई भी जो है वह संजीव मुखिया जैसे सैकड़ों जो शिक्षा माफिया है उसको संरक्षण देकर के उन्हें क्लीन चिट दे दिया जाता है। फिर देश में किस एजेंसी से जांच की आप उम्मीद करते हैं? जब तक ये भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड सहित एनडीए की सरकार रहेगी, तब तक छात्र और युवाओं को कभी न्याय नहीं मिल सकता। इसलिए एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, तमाम एनडीए के सरकार को
देश से ख़त्म करे और युवाओं को न्याय मिले। अमिताभ जी, अमरेंद्र जी ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि जिसी दिन परीक्षा तय होती है, नोटिफिकेशन आता है, उसी दिन पेपर लीक का पूरा प्लानिंग हो जाता है। कैसे कंट्रोल कर पाएंगे इन सब? सर्वप्रथम फर्स्ट लुक बिहार के दर्शकों को मेरा नमस्कार। एक इन्होंने बात कही कि सत्ताधारी दल बिहार में सारी परीक्षाओं को पहले से ही फिक्स कर लेता है, यानी ये स्वीकार करते हैं कि जब इनकी सरकार 15 सालों तक रही तो ये यही काम करते रहे और सारे परीक्षाओं को, प्रश्न पत्र को ये फिक्स कर लेते थे। चलिए, ये स्वीकार किए, अच्छी बात है। लेकिन जो मैं खुद कर रहा हूँ वो आक्षेप दूसरे पे लगा रहा हूँ, यह थोड़ा गड़बड़ है। क्या है कि बिहार में जो भी या भारत स्तर पर जो भी परीक्षाएं लीक हुई है, सरकार और जो हमारे संसाधन हैं, जो हमारी संबद्ध जिनकी जिम्मेदारी है इन चीज़ों को कंट्रोल करने की, वो अपना काम करती हैं। और इसी वजह से वो परीक्षाएं रद्द की गई, चाहे वो TRE 3 की हो या वो अभी नेट का चल रहा था, उसका रद्द किया गया। तो ये पकड़ाने पे उस पे हम कार्रवाई करते हैं, यह महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रश्न पत्र लीक कौन करता है? तो हमारे आपके बीच के ही लोग लीक करते हैं। उसका फ़ायदा कौन उठाते हैं? तो हमारे आपके बीच का ही लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो जो तंत्र है उसका काम है इन चीज़ों को कंट्रोल करने का और दोषियों को दंडित करने का, उचित कार्रवाई करने का। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अभी एक बिल पास हुआ है जो परीक्षाओं के लीक पर, उसमें निश्चित रूप से इसका दूरगामी परिणाम होगा। जब इसके हिसाब से दंड जब मिलेगा तब इस ढंग के तत्व जो है वो कंट्रोल में आएंगे। और हम सब जो हैं, हम लोगों की भी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि ये हमारे बीच के लोग कर रहे हैं, लाभान्वित भी बीच के लोग हो रहे हैं। कुछ लोगों के चक्कर में लाखों करोड़ों विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लगता है। इसलिए इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग हम लोग करते हैं और इस दिशा में हम लोग काम भी कर रहे हैं। ठीक है, दीनबंधु जी, पकड़ा तो जा रहा है ना, पेपर लीक की समस्या हो रही है तो पकड़े जा रहे हैं, कहना है जो भाजपा के हमारे साथ वरिष्ठ नेता है। क्या कहेंगे, संतुष्ट हैं इस कार्रवाई से? देखिए, होता क्या है कि अभी हमारे भाई अमरिंदर भाई ने कहा कि सरकार के संरक्षण में और अधिकारियों के नेतृत्व में पेपर लीक की पूरी प्लानिंग की जाती है और प्लानिंग करने के बाद एक बहुत बड़ा रैकेट जो है, ये बिहार ही नहीं पूरे देश स्तर पर इसके लिए चलता है और अरबों खरबों का खेल चलता है। इस अरबों खरबों के खेल का पैसा जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए जो महानुभाव हैं उन तक भी पहुंचता है। अगर नहीं पहुंचता तो आज अचानक से इतना उजागर क्यों हो रहा है? मेरी बात को गंभीरता से समझा जाएगा। दूसरा नंबर बात, जब यह बात पब्लिक फोरम में आ जाता है, लोग जान जाते हैं कि भाई पेपर लीक हो गया है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि लाखों करोड़ों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। तो खाना पूर्ति के लिए, मैं इसलिए खाना पूर्ति कह रहा हूँ कि अभी हाल फिलहाल में नीट के ही प्रकरण को लेकर के बिहार में एक संजीव मुखिया को मुख्य अभियुक्त बना दिया गया। सारा का सारा ठकीरा पेपर लीक का उस व्यक्ति के ऊपर फोड़ दिया गया और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेज दी गई, ताकि माहौल शांत हो जाए और हम ये कह सकें कि हमने कार्रवाई किया है उसे गिरफ्तार करके, और उस मामले की जांच CBI को सौंप दी जाती है। आज क्या हुआ? सबूत के अभाव में संजीव मुखिया को क्लीन चिट दे दिया जाता है, क्लीन चिट बाइज्जत बरी कर दिया जा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि दो बात है, या तो सरकार ने खाना पूर्ति के लिए संजीव मुखिया को गिरफ्तार किया, दूसरा नंबर बात ये हो सकता है कि या फिर संजीव मुखिया को सत्ता के संरक्षण में, चूंकि वो पैसा पहुंचाता है हर जगह, तो उसको छोड़ा गया। और तीसरी नंबर बात यह भी हो सकती है कि सरकार अपनी जवाबदेही पूरा क्यों नहीं की। कहाँ है वो रैकेट, कहाँ है वो माफिया, कहाँ है वो लोग जो बिहार और देश के करोड़ों बच्चों के सपनों के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो आप यह समझिए कि इस देश में सिर्फ ये पेपर लीक का मामला नहीं है, या इस राज्य में सिर्फ एक पेपर लीक का मामला नहीं है। आप किसी भी विभाग को ले लीजिए, विभागीय बाबुओं के संरक्षण में
करोड़ों करोड़ों रुपए की लूट होती है और नीचे से लेकर के ऊपर तक पैसा पहुंचता है। आज के ही अखबार को आप उठा लीजिए तो कल ही जो है, जो मुजफ्फरपुर के पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी रहे हैं, जो अभी डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनके ऊपर छापा मारा गया और आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनके ऊपर छापा मारा गया। और ऐसे कितने सारे पदाधिकारी हैं सिर्फ शिक्षा विभाग में। और आए दिन आपको नजर आएगा कि चाहे आप राजस्व विभाग के अंचल अधिकारी को बराबर आपको मालूम चलेगा घूस लेते हुए पकड़ा जा रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार में या देश में, अगर हम सिर्फ बिहार की बात करें, किसी भी विभाग को उठा लीजिए, उस विभाग के अधिकारियों के नेतृत्व में, सरकार के संरक्षण में अपराध का एक बहुत बड़ा और भ्रष्टाचार का एक नेक्सस चल रहा है और कंप्लीट फेल्योर है। अभी एक साथी ने कहा, एक सेकेंड, अभी एक साथी ने कहा कि क्या, उनका कहने का मतलब यही था कि तो इसका मतलब है कि आपके राज्य में भी हो रहा था। अरे भाई, हम ये कह रहे हैं और आपको एकदम खुले दिल से कह रहे हैं कि हो सकता है कि हमारे कार्य प्रणाली से, हमारे कार्य योजना से जनता संतुष्ट नहीं थी तो हमको हटा दी, आपको ले आई। आपको इसलिए तो लाया गया कि आप परीक्षा लीक को ठीक करिएगा, आप भ्रष्टाचार को ठीक करिएगा। अब आप ही कहिएगा कि आप काहे नहीं किए, आप काहे नहीं किए। भाई, आपको जिम्मेदारी मिली है और जिम्मेदारी लेकर के आप यह कहिए कि हाँ, हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वो तो आप करिएगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ बात बनाइएगा। अमिताभ जी बताइए कि क्या सिर्फ लीपापोती कर रहे हैं, एक ही आदमी तो संलग्न नहीं हो सकता है ना। और सीबीआई जैसी एजेंसी भी जो है वो सबूत नहीं जुटा पा रही है, तो कहीं तो ये मिली भगत दिखा रहा है ऊपर लेवल पर। देखिए, मिली भगत अगर होगा तो अभी जितना ये जो कल जो शिक्षा अधिकारी के यहाँ हुआ, उसको किसने पकड़ा, उसके यहाँ छापामारी कौन कर रहा है? हमारी ही एजेंसी कर रही है ना। हमारी अगर मिली भगत होगी या सरकार की मिली भगत होगी तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, वो फ्री होते। या निगरानी अन्वेषण ब्यूरो बिहार में नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने, निगरानी को मजबूत किया गया और आए दिन जो भी भ्रष्ट अधिकारी या कर्मचारी थे पकड़े जा रहे हैं। तो ये इस चीज़ का द्योतक है कि हम लोग बखूबी कार्रवाई करते हैं और इसमें दो मत नहीं है। जनता का भी सहयोग मिलता है, जनता कंप्लेन करती है या कहीं से ऐसा इनपुट आता है, तब ऐसे भ्रष्ट दोषियों जो हुए उनको पकड़ा जाता है। हर एक कर्मचारी, हर एक अधिकारी, हर एक व्यक्ति के पीछे में लोग लगे, ऐसा संभव टेक्निकली नहीं होता है। लेकिन जैसे ही कोई इनपुट आता है तो ऐसे भ्रष्ट लोग पकड़े जाते हैं। जैसे ही इनपुट आता है तो उन परीक्षाओं में जिसमें लीकेज की संभावना है उसको रद्द किया जाता है और दोषियों पर कार्रवाई की जाती है। संजीव मुखिया कांड में अगर संजीव मुखिया बरी हो गए हैं तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जांच की दिशा कमज़ोर रही है। इस वजह से कोर्ट तो साक्ष्य पे चलता है, तो उन साक्ष्यों को लोग इकट्ठा नहीं कर पाए जो एजेंसियां थी। तो निश्चित रूप से हम सरकार के उन तंत्र से कहेंगे कि आप अगर एफआईआर करते हैं, दोषियों को पकड़ते हैं, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य जुटाइए, अन्यथा न्यायालय उन्हें तो क्लीन चिट देगी ही। संभवतः इसके लिए ऊपर भी एजेंसियां जाएंगी और उस पर आगे की कार्रवाई होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अमरेंद्र यादव जी, चलिए ये इस पे तो लीपापोती होती रहेगी या वाद विवाद चलता रहेगा, लेकिन एक और मामला आज उठ गया है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर के। नीतीश कुमार ने 4 लाख रुपए तक की सीमा रखी थी, इतने समय अंतराल के बाद बढ़ने के बजाय उसको घटा के मात्र 2 लाख रुपया कर दिया गया है, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दिया गया है। इस पर क्या कहिए? देखिए, ये तो बिहार की जनता भली भांति जानती है। हम लोग भी पहले से कहते आ रहे हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जनता दल यूनाइटेड की सरकार है बिहार में, वो हमेशा से छात्र विरोधी सरकार रहा है। और जब भाजपा की सरकार जब बन जाती है पूर्ण रूपेण, तो और ज़्यादा ये छात्र के विरोध में काम करते हैं। आपने देखा होगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई केंद्र में, तब से चाहे रेलवे का टेक्नीशियन का बहाली हो, या ग्रुप डी का बहाली हो, या रेलवे अप्रेंटिस की बहाली हो, या अन्य संस्थाओं में जो बहाली होती थी, उस बहाली को ख़त्म कर देने का काम किया। और बिहार में जो नीतीश कुमार जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी की सब सरकार थी, उस समय ये क्रेडिट कार्ड योजना लाए हुए थे। और उसके बाद तो चला, और जो ही सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद
तमाम संस्थाओं से, तमाम मानचित्रों से नीतीश कुमार जी के तस्वीर को गायब कर देने के बाद इन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से 2 लाख रुपया भी गायब करने का काम किया है। और इससे साफ स्पष्ट हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी छात्र विरोधी सरकार है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे, उन पर थोड़ा सा मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, बिहार के जनता को ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि इन्होंने जो बताया कि जांच एजेंसी में ने जो गड़बड़ी की, इससे साफ स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ही गड़बड़ी करवाती है और बचाती भी है और निर्दोष लोगों को फंसाती भी है। क्योंकि इनके जो जांच एजेंसी है वह किनके अधीन में काम करता है, इनको तो बताना चाहिए कि जांच एजेंसी जो है वह सरकार के अधीन में काम करता है कि विपक्ष के अधीन में काम करता है। अगर सरकार के अधीन में काम करता है तो सरकार किनकी है? अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की है वास्तव में, तो फिर कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं करती है? अगर लगता है कि ये जो सरकार है वह अपराध और अपराधियों, भ्रष्टाचारियों की सरकार है, तो फिर तो कुछ कहना ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये कहीं ना कहीं शिक्षा माफिया, अपराधी, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी इन सरकार को केंद्रित करके रखे हुआ है और ये सरकार को वही लोग चला रहे हैं। ठीक है, चलिए प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अमिताभ जी बताइए कि आरोप तो सुन लिए आपने, लेकिन स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का मामला, महंगाई इतनी बढ़ी है, रिसर्च पेपर अगर पब्लिश करना हो तो उसमें इतने इतने पैसे लगते हैं और बढ़ाने की जगह 2 लाख रुपए घटा ही दिया, ये कौन सा न्याय है? देखिए, इस संदर्भ में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अगर 4 लाख को 2 लाख किया गया तो मैं निश्चित रूप से सरकार, एक कार्यकर्ता होने के नाते अपनी सरकार से मांग करूंगा कि इसको 4 लाख को बढ़ा के 6 लाख करना चाहिए, न कि इसको घटाना चाहिए। क्यों कि 2 लाख में तो कोई पढ़ाई होने से रही बाहर में। हाँ, बिहार में निश्चित रूप से, बिहार में इतने इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, नए नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं, तो उसमें ये पढ़ाई संभव है। लेकिन चूँकि इंजीनियरिंग कॉलेज में तो लगभग फ्री की ही पढ़ाई होती है, लेकिन बाहर जो बच्चे पढ़ने जाते हैं और वो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से उनको लाभान्वित होते हैं, उनके लिए निश्चित रूप से यह रकम ज़्यादा होनी चाहिए। चूँकि 2 लाख रुपए में कुछ नहीं होना है, ना सपोर्ट में भी ये काम नहीं आएगा, इसलिए इसको 4 लाख को तो रहने दिया जाए, उसको बढ़ा के 6 लाख किया जाए। ऐसी मेरी एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते अपने सरकार से ये आग्रह होगा कि ऐसा करें। दूसरी बात कि आरोप लगाना, तो आरोप लगाना आज की डेट में दुनिया में सबसे आसान काम है कि मैं सामने बैठे किसी व्यक्ति पे कोई आरोप लगा दूंगा। हम लोग आरोप से नहीं डरते हैं, हम लोग अपना काम ईमानदारी से करते हैं और जनता भी जागृत है। ये लोग अफवाह फैलाने का काम करते हैं। ये लोग बिहार को पिछले 25 साल में कहाँ ले गए, इसी वजह से, इनके इस कुकृत्य की वजह से हम लोग 21 साल से सत्ता में एनडीए है और कांग्रेस की तो 36 साल से बिहार में सरकार ही नहीं आई है। तो इन लोगों के हाथ में अब सिर्फ आरोप लगाना बचा है। चूँकि इन लोगों ने बिहार के साथ इतना गड़बड़ किया है, बिहार की जनता के साथ, इस वजह से कोई 36 साल से और कोई 21 साल से सत्ता से दूर हैं और जनता इनके बहकावे बरगलाने में नहीं आने वाली है। जनता नीतीश जी के नेतृत्व में चली थी, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चली थी और बिहार में अभी भी नीतीश कुमार के दिखाए गए पदचिन्हों पर ही सरकार चल रही है और आगे भी अच्छा काम करेगी और हम लोग जनता के बीच में अपने आप को प्रूफ करेंगे। ठीक है, दीनबंधु क्रांतिकारी जी बताइए, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के मामले में आपको जस्टिफिकेशन सही लग रहा है? नहीं, जस्टिफिकेशन की बात नहीं है। सरकार को इस विषय पर गंभीरता से सोचना चाहिए था और हर एक उस पहलू को देखना चाहिए था कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ किस वर्ग और किस तबके के लोग ले रहे हैं। एक उदाहरण मैं दे के बताता हूँ। अभी भाई जी ने कहा कि बिहार में तो आसान है, कर लेता, लेकिन बाहर जाने वाले को दिक्कत है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक कोर्स है एएनएम और जीएनएम का। जीएनएम का फीस बिहार में मिनिमम 8.5 से 9 लाख रुपए है। जीएनएम के कोर्स का फीस भाई जी बिहार में कम से कम 8.5 से 9 लाख रुपए है, लेकिन जैसे ही बिहार से बाहर आप जाएंगे तो 4 से 5 लाख रुपए में जीएनएम हो जा रहा है। उसी तरह से एएनएम का हाल है, उसी तरह से बीएड का हाल है। आप देखेंगे कि बिहार के मैक्सिमम बच्चे यूपी से बीएड कर रहे हैं। इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार में बीएड का फीस ज़्यादा है। तो और प्रॉब्लम ये है कि आज के डेट में जैसे अभी कुछ बच्चों का हम देखें कि वो इंजीनियरिंग में एडमिशन लिए हैं, तो मिनिमम जो लोअर से लोअर स्टैंडर्ड का जो कॉलेज है उसका हॉस्टल सहित जो उसका फ़ी है
वो 6 लाख, 6.5 लाख, 7 लाख रुपए आ रहा है। तो अब एक साधारण परिवार का बच्चा अगर हायर एजुकेशन लेना चाहता है, प्रोफेशनल एजुकेशन लेना चाहता है, तो उसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का बहुत अच्छा लाभ मिल रहा था। हालांकि मैं इस पॉइंट को भी जानता हूं कि बड़े स्तर पर इसका मिसयूज और दुरुपयोग भी हो रहा था, लेकिन उसके परे एक पक्ष यह भी है कि उसके लाभ के कारण मेरा ही एक अपना चचेरा भाई है, मेरे अपने चाचा का छोटा लड़का है, मेरा भाई है, छोटा भाई, वो अभी इंजीनियरिंग कंप्लीट किया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लाभ के मदद से, ठीक है। तो इससे बहुत मदद मिल रहा था। तो सरकार ने जो ये इसमें एक ऑप्शन ला दिया कि आप प्रधानमंत्री मतलब केंद्र की 2 लाख तक हम आपको फिनांस करेंगे और 2 लाख रुपए तक और आपको चाहिए तो आपको आवेदन करना पड़ेगा कि केंद्र के ये से, इसमें काफ़ी परेशानी होगी बच्चों को, चूँकि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में भी बार बार बीच में फंड रुक जाने से बच्चों के पढ़ाई में, कॉलेजेस में दिक्कत, बाधा आ रही थी। तो सरकार को इस बात पर पुनः गंभीरता से विचार करना चाहिए। अब चूँकि महंगाई बढ़ रहा है और जिस तरह से प्रोफेशनल एजुकेशन या हायर एजुकेशन का सेंटर जो बिहार में खुलना चाहिए वो नहीं खुल रहा है, उस तरह का फैसिलिटी हम नहीं दे पा रहे हैं, तो कम से कम ये जो सहायता था इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए था, ना कि कम करना चाहिए था। दूसरा एक मसला आया बार बार कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है पेपर लीक के मामले में। देखिए, हमने बिहार में एक चीज़ महसूस किया है कि किसी चीज़ को ठंडे बस्ते में डालना हो, बंद डब्बे में डालना हो, लीपा पोती करना हो, तो उसको सीबीआई के हाथों में डाल दीजिए। ऐसे दर्जनों मामले सिर्फ मुजफ्फरपुर ज़िले में हैं और हम कहते हैं कि सैकड़ों मामले बिहार में होंगे जो सीबीआई को दे करके उस मामले पर मिट्टी डाल दिया गया है, लीपा पोती कर दिया गया है। कहीं से भी हमको नहीं लगता है कि सीबीआई आज के समय में जो भारत का सबसे उच्च जांच संस्थान माना जाता है वो अब भरोसे के लायक नहीं है। सरकार, किसी भी सरकार को इस पर गंभीर होना चाहिए, क्योंकि पेपर लीक से किसी का भला नहीं है। एक नेक्सस चल रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, और ख़ास करके वो परिवार जो अपनी पूरी जमा पूंजी, पूरा मेहनत का पैसा लगा करके अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो ये देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और इस बात का मैं आज ही एक चीज़ देख रहा था कि चाइना का जो टॉप 10 सिटी है, उसका जो 10वें नंबर पे जो सिटी है, उसका मुकाबला हमारे यहाँ का गुड़गांव करता है। अगर आप बात करें वर्ल्ड के टॉपेस्ट सिटी का, तो उसमें इंडिया का एक मुंबई को छोड़ दीजिए तो कहीं आपको कहीं कोई कॉम्पिटिट ही नहीं करता है। हम कितना पीछे हैं और हम विश्व गुरु बनने का ख्वाब देख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से सरकार को लड़ना होगा और इसमें जनमानस का भी सहयोग होना चाहिए। बस यही कहना चाहूँ। चलिए, तो अभी जितनी बात निकल के आई है इसमें पेपर लीक या जो भी परीक्षा में गड़बड़ी है, इस मामले में तो आरोपों का सिलसिला वैसा ही बना रहा और इसमें घिरती हुई दिख रही है जो वर्तमान सरकार है। लेकिन जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, इस मामले में पक्ष विपक्ष सबका मानना एक है कि कहीं ना कहीं इस रकम को घटाकर केंद्र जो भी इसमें फेरबदल की गई है वो स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए अगर क्रेडिट कार्ड की योजना बनाई गई थी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे उस वक्त में, तो उसी तरह उसी पैटर्न पर उसको और इम्प्रोवाइज़ किया जाना चाहिए था बजाय कि इसमें कुछ भी कमी करने के। तो फिलहाल के लिए इस चर्चा को हम यहीं पर देते हैं विराम। आपके इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। हमारे मेहमानों को हम देंगे बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना ओपिनियन हमारे साथ साझा किया। और आगे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जुड़े अगर आप कमेंट्स करते हैं तो हम दोबारा उस पर डिबेट बुलाएंगे और भी उस पर राय रखेंगे ताकि सरकार तक बात पहुँचे और इसमें ज़रूरी बदलाव किए जाएँ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।